अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखकर बिगनर्स जो कि कमाना चाहते हैं, उनका सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? किसी भी कंपनी के अंदर जब आप काम करते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस की रिपोर्ट को पोर्टफोलियो कहते हैं, जिससे कंपनीज आपको हायर करती हैं। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो कहीं जॉब ही नहीं मिली, तो किस तरह से हम अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको पोर्टफोलियो विदाउट वर्क एक्सपीरियंस की सिखाऊंगी। इस तरह किसी भी कंपनी में प्रोफेशनल जानते हुए आपको जॉब मिल सकती है। आप किसी भी स्किल के ऊपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी इस अमेजिंग वीडियो की तरफ। आप लोगों ने कैनवा के ऊपर आ जाना है। कैनवा के ऊपर आप लोगों ने टेम्पलेट्स पर क्लिक करके सर्च बार पर पोर्टफोलियो वेबसाइट को लिखना है। पोर्टफोलियो वेबसाइट की बहुत सारी जो है वो आपके पास टेम्पलेट्स आ जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऊपर पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखकर भी सर्च कर सकते हैं टेम्पलेट, लेकिन जो आपकी नीच होगी उस पर भी आप लिखकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कंटेंट राइटिंग पोर्टफोलियो लिखकर जो है वो किया। ठीक है जी। इसके बाद जो है वो मैं ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूंगी। इसके 9 पेजेस हैं, सारे पेजेस को मैं रिप्लेस कर दूंगी यहाँ से। ठीक है, आप देख सकती हैं इसके अंदर हमने चेंजिंग करनी है। इसका ये फायदा हो जाता है कि हम इजीली जो है वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं कैनवा के ऊपर। ये काम आप इजीली मोबाइल पर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो आप इसको जो एक्स्ट्रा पेजेस होंगी उसको आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, अब फर्स्ट पेज की तरफ आते हैं। यहाँ जो है वो आपने अपना नेम लिखना है, हेलो आई एम। अगर आपने कोई चेंजिंग करनी हो आप वो भी कर सकते हैं। आप जैसे आप अपना नेम लिखेंगे यहाँ हेलो आई एम, जैसे मैं यहाँ लर्न लिख लेती हूँ क्योंकि मैं ये डेमो पोर्टफोलियो बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। नीचे जो है वो आप कोई भी वर्ड्स, इंगेजिंग वर्ड्स लिख सकते हैं और साथ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर या आप लिख सकते हैं एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। जो भी आपकी स्किल होगी वो आपने यहाँ राइट करनी है। इसीलिए मैं आपको जोर देती हूँ कि स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन अर्निंग के अंदर। के बाद जो है वो मैंने ऊपर हेलो आई एम लर्न के बाद नीचे जो है वो कोई लाइन लिख दी कंटेंट राइटिंग के मुतालिक जो कि इंगेजिंग हो। उसके बाद हायर मी मैंने वैसे ही रहने दिया। अबाउट सेक्शन के अंदर आ जाते हैं। अब आपने अपने बारे में बताना है कि आप कौन हैं। साथ जो है वो आप पिक ऐड कर सकते हैं। अबाउट जो है वो आप अपना नेम लिखेंगे। मैंने यहाँ लर्न लिखा और नीचे जो है वो मैंने पैराग्राफ के ऊपर अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई। सबसे पहले आपने अपने एजुकेशन का बताना है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं या आपने ग्रेजुएशन कर लिया, वो लिख दीजिएगा। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी थोड़ा सा एक लाइन में बता दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है कि आपको इस स्किल पे इतने साल हो गए हैं काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद अपने अपना गोल लिखना है को इस स्किल के ऊपर कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपने बताना है कि आपके पास क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, कि किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग करते हैं या कोई भी नीड जो कि आपको पसंद है, आप किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। मतलब कि आपने सिंपल वर्ड में आपने अपनी स्पेसिफिकेशंस का बताना है। फिर उसके बाद आपने बताना है कि आप मुझे कांटेक्ट करें, रीच आउट करें जब आपको, अगर आपको अबाउट सेक्शन में मुश्किल हो रही है तो आप चैट जीपीटी से भी वो जनरेट करवा सकते हैं। अपनी स्किल लिखकर उसको बताइए कि मुझे इस तरह से अबाउट सेक्शन बनाना है और इस स्किल के ऊपर मुझे कोई आइडिया दे दो। आप उसके अंदर चेंजिंग करके भी यहाँ राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाले सेक्शन के अंदर माई सर्विसेज आता है। माई सर्विसेज को बताना है कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसको किस तरह से आप थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं। आपने इस तरह से करना है कि आपने एलिमेंट्स के ऊपर फ्रेम को सर्च करना है। फ्रेम को सर्च करने के बाद आपने जो है जितनी सर्विसेज आपको आती हैं उतने आपने फ्रेम्स जो हैं, जैसे आपको कंटेंट राइटिंग के अंदर 2 या 3 स्किल्स आते हैं। फ्रेम को चूज करने के बाद आपने कोई भी पिक्सल से फ्री पिक डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने अपलोड सेक्शन के ऊपर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके आपने उसको यहाँ जो है वो लाना है और उस फ्रेम के अंदर अटैच कर देना है। इस तरह से आपकी सर्विसेज जो है वो पिक के जरिए शो होगी। नीचे जो है वो मैं लिख दूंगी कि ब्लॉग पोस्ट जो है वो मुझे आती है। ठीक है, और साथ सीवी राइटिंग की भी मैं पिक बना दूंगी। इस चीज को मैं आपको करके दिखाती। अब ये देखिए इसके अंदर मैंने जो है वो ब्लॉग पोस्ट, सीवी राइटिंग और गोस्ट राइटिंग दे दिया है। ठीक है, इसके नीचे साथ मैंने ऊपर पिक्स ऐड कर दी, इमेजेस, और फिर नीचे जो है वो मैंने स्पेसिफिकेशंस ऐड कर दी कि आपको इस तरह से मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। यही चीज आपने अभी अपनी पोर्टफोलियो के अंदर करनी है। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो आप इसको भी डिलीट करेंगे। डिजाइन फोर्सेस को मतलब सारा पार्ट में डिलीट कर लूंगी जो मैं चाहिए ही नहीं। आप लिख दीजिएगा एक्सीलेंस इन नीचेस या एक्सपर्टीज भी आप लिख सकती हैं हेडिंग। फिर उसके बाद आपने कुछ स्पेशलिटीज बतानी है कि आपको इन टॉपिक्स पे ब्लॉग बहुत अच्छे तरीके से लिखने के लिए आते हैं।
मैं यहाँ हेल्थ और ब्यूटी और स्किन केयर टेक्नोलॉजी ऐड कर दूंगी, मतलब कि मैं इन वाली स्किल्स पर अच्छे तरीके से ब्लॉग लिख सकती। आप भी जो है वो अपना कोई भी ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स का है। ये वो वाला पार्ट होता है जब आपने कोई भी काम किया हो तो जो क्लाइंट्स की तरफ से आपको अच्छे रिव्यूज मिलते हैं वो ऐड होते हैं। पेज को डिलीट कर दीजिएगा क्योंकि अभी तक आपको किसी किस्म का रिव्यू नहीं मिला क्योंकि आपने अभी जॉब नहीं की। वो इसके बाद मिलेगी जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है, इसके शेड को मैं ज़रा चेंज कर दूंगी। इस पेज के लाइट कलर पे आप शेड को प्रेफर कीजिएगा सेलेक्ट करने पर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ अपने सैम्पल्स और प्रोजेक्ट्स लिखने हैं कि जो मैंने राइट किए हैं। अब मैंने जो ब्लॉग्स मैंने राइट किए थे वो मैं यहाँ ऐड कर दूंगी। ये मेरी वेबसाइट के ब्लॉग्स हैं, मैं इनको यहाँ ऐड कर दूंगी। अगर आप आर्टिकल्स और ब्लॉग्स को लिखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करिए या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक को क्लिक करिए और जानिए कि किस तरह से आप ब्लॉग और आर्टिकल्स को चैट जीपीटी से इजीली और फ्रीली निकलवा सकते हैं। अब आपने जब अपनी सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स को ऐड करना है तो आपने अपनी ब्लॉग की पिक को, उसके लिंक को और उसके टाइटल को जो है वो कॉपी करना है क्लिपबोर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद आपने इधर पेस्ट करना है। पिक को पेस्ट करने के बाद आपने उसका टाइटल जो है वो ऐड सब हेडिंग पर क्लिक करके आप उस हेडिंग को डाल देंगे। उसके 3 डॉट्स पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके ऊपर लिंक का ऑप्शन आएगा और आपने अपना ब्लॉग के लिंक को यहाँ पेस्ट कर देना है। इस तरह से जब क्लाइंट आपकी पोर्टफोलियो देखेगा वो इस लिंक को क्लिक करके आपके ब्लॉग को भी देख सकता है ऑनलाइन। ये मैंने सारे जो है वो ब्लॉग्स ऐड कर दिए हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि किस तरह से आप अपने ब्लॉग्स को पब्लिश कर सकते हैं इजीली और उससे भी अर्न कर सकते हैं। इसके बाद ये वाले पेज को मैं डिलीट कर दूंगी क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। फिर उसके बाद एंड वाले पेज की तरफ आ जाते हैं। इसके अंदर जो है वो ये चीज़ पहले ही लिखी हुई है, इस लाइन को मत काटिएगा। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा होंगी चीज़ें आपने उसको डिलीट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपने अपना ईमेल और फ़ोन एड्रेस लिखना है। ठीक है, ईमेल के अंदर जो आपकी प्रोफेशनल ईमेल होगी आपने वो डालनी है जिसके ज़रिए आप जल्दी कॉन्टैक्ट किए जा सके क्लाइंट्स के साथ। उसके अलावा अपना नंबर ऐड करना है, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, अब ये सारी जो है वो मेरी पोर्टफोलियो बन चुकी है। इस पोर्टफोलियो को आप इजीली मोबाइल पर भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर से जो है वो आप रिव्यू कर सकते हैं कि जो कोई आप एम्प्लॉय को भेजे रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप डेस्कटॉप व्यू पर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्किल को प्रोफेशनल बनाना है पोर्टफोलियो के जरिए। पोर्टफोलियो आप जब आपने किसी भी कंपनी या वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो काम करना होता है तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने इसको डाउनलोड करना है, ऊपर से शेयर के बटन पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने किसी को ऑनलाइन व्यू करवाना है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इजी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।